हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियो एसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य को हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य, सिविलाइजेशनल प्रोस्पेक्टिव। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने एन.के. बोस जी को, निर्मल कुमार बोस को, जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है सभ्यता को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यदि आपने सबअर्डन प्रोस्पेक्टिव के थिंकरों को नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, मैंने उनके बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एन.के. बोस का जो जन्म हुआ था, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 22 जनवरी 1901 में, और डेथ हुई थी 15 अक्टूबर 1972 में। और स्थान इनका था कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, इंडिया में। और इन्होंने इंडिया में ही कंट्रीब्यूट किया है सोशियोलॉजी में। ये मानव शास्त्री भी थे और समाजशास्त्री भी थे। मानव की सेवा के लिए इन्हें निर्मल कुमार बोस जी को 1948 में आनंदडेल स्वर्ण सम्मान भी प्रदान किया गया था। इसमें जो मिसिंग है उसके लिए सॉरी कि ये प्रिंट मिसिंग हो गया है, आनंद की जगह आनंदडेल है। 1949 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस में मानव शास्त्र और पूरा शास्त्र के खंड के वे अध्यक्ष रहे, और 1955 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वे फॉलोवर रहे। 1966 में इन्हें पद्मश्री सम्मान भी प्रदान किया गया। इसमें जो मिसिंग रह गई है उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे पेपर की जगह उन्होंने फॉलो रहे हैं, और दूसरी जगह इन्होंने लिखा पूरा तत्व शास्त्र की जगह पे इन्होंने पूरा शास्त्र लिख दिया है, तो उसके लिए सॉरी। निर्मल कुमार बोस गांधी जी के प्रभाव में रहे। उन्होंने इनकी बुक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ को पढ़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा। इन्होंने और मानव जो मंदिर थे, पुरातत्व के जो पुराने मंदिर थे, उनसे वो बहुत मतलब उनको वो बहुत अच्छे लगते थे। उन्होंने काफ़ी कुछ उनके बारे में लिखा, और जो भौतिक संस्कृति के अध्ययन में भी इनकी जो रुचि थी बहुत थी, उसके बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आदिवासियों की भौतिक संस्कृति जो बदली है, जो पहले की स्थिति थी और जैसे ये इसमें परिवर्तन आया, उसके बारे में इन्होंने देखा और लिखा कि कैसे पुरातत्व की चीज़ें थीं और अब उसका रूप परिवर्तित हो गया है। तो सभ्यता के बारे में इन्होंने बताया कि लोग सभ्यतावादी हो गए हैं। क्योंकि ये मानव शास्त्री भी थे तो इन्होंने अपनी रुचि सभ्यता और संस्कृति के बारे में भी दिखाई। इन्होंने उड़ीसा के जुआंग आदिवासियों का चित्रण और कलकत्ता के महानगरों का भी विश्लेषण किया। इन्होंने गांधी जी ने के जो सेवनाओं का संग्रह था उसमें भी इन्होंने भारत की सबसे पुरानी मानव शास्त्री पत्रिका मैन इन इंडिया का भी इन्होंने संचालन किया। तो इस तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और इनकी जो भाषा थी, बंगाली भाषाओं और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने जो हमारे गुरे जी थे उनके द्वारा लिखित जो पुस्तक थी सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, इस विषय पर भी इन्होंने जो भी सामग्री थी उनको जुटाने में जी.एस. घुरे जी की इन्होंने मदद की थी, सहयोग दिया था। इन्होंने जो पद्धतियाँ अपनाई वो ऐतिहासिक थी, निगमन थी, और ग्रंथ प्राचीन पदों का भी प्रयोग इन्होंने किया। प्रकारात्मक जो फंक्शनल था उन चीज़ों को भी इन्होंने अपने स्टडी में प्रयोग किया। इन पद्धतियों को अपना कर ही अपने स्टडी की है। और अब बात कर लेते हैं इन्होंने किन किन टॉपिक पे स्टडी की। इन्होंने समाजशास्त्र में भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय सभ्यता के बारे में बताया, संस्कृति के बारे में बताया, वास्तुशास्त्र के बारे में बताया, जाति व्यवस्था के बारे में बताया, आदिवासी अध्ययन किया, और कृषक जीवन के बारे में भी इन्होंने अच्छे से अपनी बुक्स के माध्यम से हमें बताया। निर्मल कुमार बोस जी ने जो जाति थी, जाति का उन्होंने जो अध्ययन किया था मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया था। और जाति के बारे में इन्होंने बताया था कि ये जो देवी उत्पत्ति के सिद्धांत भी, पुनर्जन्म की जो धारणा होती है उसके बारे में बताया। और जो अपवित्रता के बारे में हमारे ल्यू डुमोजी वगैरह कहते हैं, तो ये इस चीज़ को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं पवित्रता की कोई विचार नहीं होते, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते वो। और इन्होंने हिंदू सभ्यता की दृष्टि से विश्व की इन्होंने स्टडी की है, और कहा है कि जो सभ्यता हिंदू सभ्यता है वो पूरे विश्व में संवैनवादी है, सबको लेके चलती है, ऐसा इन्होंने कहा। भारतीय सभ्यता में एकता और विविधता के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने कहा भारत में सांस्कृतिक विभाजन की परंपरा सदियों से रही आई है।
उत्तर में आर्य और दक्षिण में द्रविड़ ऐसे ही विभाजित हुए हैं। यह भाषाई विभाजन जो हुआ वो सांस्कृतिक विभाजन भी है और इसमें भौतिक संस्कृति का भी उन्होंने समावेश किया। उन्होंने कहा जो उत्तर पश्चिमी भाग और मध्य एशिया या पूर्वी दक्षिण एशियाई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक पीजेंट एंड लाइफ इन इंडिया और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में बोस जी ने भारतीय सभ्यता के एक पिरामिड का आधार चित्र खींचा और इस चित्र के आधार पर इन्होंने कहा कि विभिन्न भागों के होते हुए भी सामाजिक संगठन का रूप व्यापक है और एक सा है। भारतीय संस्कृति के रूप को एक पिरामिड की तरह देखा जा सकता है। इस सारी विविधताओं का मूल भौतिक है। अपने एक और लेख में इन्होंने द जियोग्राफिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर 1950 में ये बुक लिखी थी। में उन्होंने भौगोलिक और परिस्थिति के आधारों की विभिन्नताओं की स्थिति जाति व्यवस्था के साथ जोड़ दी। उन्होंने पारस्परिक कला संप्रेषणों की चर्चा भी की जिसमें उन्होंने न केवल सारांशों का प्रसार ही किया, साथ ही चिंतन और एक बौद्धिक स्तर और बौद्धिक संरचना का भी निर्माण इन्होंने किया। इनकी जो सभ्यता का अध्ययन इन्होंने किया था वो बदलते परिवेश के आधार पर इन्होंने किया। जो इन्होंने अनुभव किया और उसमें परिवर्तन जो उन्होंने देखा उसका चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया। चलिए तो इनकी बुक्स भी देख लेते हैं कौन कौन सी बुक हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हैं ये आपके एनटीए नेट और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें बुक्स वगैरह काफ़ी पूछी जाती हैं। लेक्चरार की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जीआईसी तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए बुक्स देख लेते हैं। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1929 में लिखी है इन्होंने बुक और कैनन ऑफ ओरिजिन आर्किटेक्चर 1932 में लिखी है। एग्जीबिशन इन मयूर भंग 1947 में लिखी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड अदर एसे 1953 में लिखी। कैलकाटा ए सोशल सर्वे 1964 में। प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन 1967 में। प्रॉब्लम ऑफ नेशनलिज्म 1969 में और ट्राइबल लाइफ इन इंडिया 1971 में। तो ये थी हमारे एन के बोस जी की बुक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं ये जो प्रोस्पेक्टिव हमारा चल रहा है सिविलाइजेशनल प्रोस्पेक्टिव, इसी से रिलेटेड जो अगले थिंकर हैं उन्हें लेके आऊँगी। और आपने यदि अधीनस्थ प्रोस्पेक्टिव के थिंकर को नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी होंगी, उसे आप पढ़ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉच।